आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूडो क्रीम की। इससे पहले कि मैं आपको सूडो क्रीम के बारे में और बताऊं, याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी भी किस्म की मेडिसिन, कोई दवा, कोई क्रीम या ऑइंटमेंट हमेशा अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। सूडो क्रीम एक एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है जो कि बहुत मल्टीपर्पज़ क्रीम है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। पहला यूज़ जो आप इसका कर सकते हैं वो है डायपर या नैपी रैश। बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको डायपर पहनाने से रैश हो जाता है। बहुत दफ़ा उनकी इनर थाइज़ में और कभी कभी जहाँ से वो स्टूल पास करते हैं उधर भी रैश हो जाता है। ये इतनी अच्छी क्रीम है और बेबी सेफ़ है कि आप इसको अप्लाई करें, लेकिन याद रहे कि इसकी बहुत ही बारीक पतली थिन लेयर लगानी है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है वो बहुत डेलिकेट होती है। अगर आपने इसका ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया ऑइंटमेंट का तो बच्चों की जो स्किन है ना वो निकलने लगती है, जो है पील ऑफ होने लगती है बच्चों की स्किन। तो इसकी बहुत थिन लेयर लगानी है और हमेशा जब आप दूसरा डायपर चेंज कर रहे हो तो आप उसको बहुत ही किसी नरम कपड़े से गर्म पानी में डुबो के उस क्रीम को साफ़ कर दें, ड्राई करें, फिर दोबारा उस पर बहुत पतली लेयर सूडो क्रीम की लगाएं और फिर डायपर पहना दें। एक तो ये है कि ये आपके नैपी रैश में काम करती है। दूसरा, अगर बच्चे को हीट रैश हो गया, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से प्रिकली हीट जो है जो क्रीम होती है, आप उसको उसकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हीट रैश में भी बहुत काम करती है। फिर क्या होता है कि आप इसको किस यूज़ होते हैं, स्किन हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए भी। इसका जो तीसरा यूज़ है वो क्या है कि अगर आपकी कोई माइनर भी, इसके अलावा आपके कोई माइनर कट्स लग गए हैं, ग्रेजेस हो गए हैं, स्क्रैचेस हो गए हैं, तो आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी माइनर चोट अगर आपके लगी हुई है तो आप इसको स्क्रैचेस पे, खरोंच लग गई, कोई कट लग गया, वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक हीलिंग और एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। साथ में अगर आपकी कोई माइल्ड बर्न है या फिर सन बर्न हो गया है, बहुत दफ़ा हम पिकनिक्स पे जाते हैं तो उससे हमें टैनिंग हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, स्किन वहाँ से बर्निंग सेंसेशन देना शुरू कर देती है, तो वो, या फिर आपका किसी चूल्हे से, किसी हीट से, आग से हाथ जल गया जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का बर्न नहीं है, माइनर बर्न है, तो इन दोनों सूरत हाल में भी सूडो क्रीम यूज़ हो सकती है। तो जल जाए किसी चीज़ से या फिर सन बर्न हो जाए। फिर इसका चौथा यूज़ क्या है कि कभी कभी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आप हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं तो मुसलसल लेटने की वजह से बैड सोर्स हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि छाछ हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी आपकी मूवमेंट में नहीं होती, वो हरकत नहीं कर रही होती है, आप एक जगह लेटे हुए होते हैं, वो हीट पैदा हो जाती है। और बहुत दफ़ा जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं उसमें रेक्सिन लगी हुई होती है, तो उसकी वजह से, गर्मी पैदा होने की वजह से, वो मूवमेंट ना होने की वजह से ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं जिस्म में, जिसे बैड सोर्स कहते हैं। तो बैड सोर्स को सही करने के लिए भी ये बेहतरीन क्रीम है, आप इसको लगाएं। इसकी थिन लेयर बहुत जल्दी मैजिकली जो है ये हील करती है। अच्छा, फिर हमारी कुछ स्किन की कंडीशन आ जाती है, जैसे एक्जिमा हो जाता है, ठीक है, ड्राई, क्रैक्ड, इची स्किन होती है, तो ये उसको भी सूट करती है, उसको भी काम करती है, उसमें भी काम करती है। एक्नी हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं आपके, तो ये वहाँ पे भी अपना काम करती है, अपनी इसको जो है वो ठीक करने में मददगार देती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर किसी कीड़े ने काट लिया है, लाइक मच्छर ने काट लिया, चूड़ी ने काट लिया, मकड़ी ने काट लिया, इस किस्म के जो छोटे मोटे जो आपके इंसेक्ट्स हैं, अगर इंसेक्ट्स बाइट में भी ये काम करती है। एक और बात कि अगर बेबीज़ को, जो न्यू बॉर्न्स हैं या जो इन्फेंट्स हैं, उनको भी अगर मच्छर काट रहे हैं हाथ पैरों में, तो वहाँ पे भी ये उनके लिए भी बहुत सेफ़ है। आप बच्चे के हाथ पे लगाएं, आप देखेंगे कि ये बहुत मैजिकली काम करती है और फ़ौरन बच्चे को रिलीफ़ मिलता है। याद रहे कि अगर बच्चा आपका हाथ में लेके जा रहा है तो फिर वहाँ पे उसको मत लगाइएगा, या अगर लगा रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा कि ये क्रीम जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ की है। बच्चा इस क्रीम को लेके अपना हाथ लेके मुंह में नहीं जाए। अगर लगाइए तो प्लीज़ ध्यान रखें और फिर उसका हाथ वॉश करवाएं और फिर इसको करें, वरना इसके हाथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अदर जो लोग इसका यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं कि कभी कभी से थ्रेडिंग करवा रहे हैं या आईब्रोज़ बनवा रहे हैं या वैक्सिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे रेड बम्प्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग ये क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी आपके रैश हो जाता है थाइज़ में, इनर थाइज़ रैश हो जाता है। जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं या फिर वो फैंसी कपड़े पहने होते हैं, शादी वादी में जाते हैं, जिसमें आपके अंडर आर्म्स में और अंडर थाइज़ में जो है वो रैश हो जाता है उन कपड़ों की वजह से, गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, तो ये वहाँ पे भी बहुत काम करती है। आप इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि जब लोग हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं और डाई कर रहे होते हैं अपनी स्किन, या फिर उसको केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे अपनी स्कैल्प को बचाने के लिए क्रीम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि उनकी स्कैल्प को कुछ नुकसान ना पहुँचे किसी किस्म के डाई से, किसी हैवी केमिकल से। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, कुछ क्या बहुत सारे यूजेस हैं। सूडो क्रीम एक मल्टीपर्पज़ और बहुत अच्छी क्रीम है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 60 ग्राम की पैकिंग में
दस्तियाब है। थोड़ी सी महंगी है, ये आपको 1200 टू 1500 की पैकिंग में मिल जाएगी। डिफरेंट प्राइजेज़ हैं डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पे डिपेंड करता है आप होलसेलर रेट पे ले रहे हैं या रिटेल प्राइस इसकी ले रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली दूसरी क्रीम्स के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलेगी अगर आपके अपनी बेबीज़ के लिए ले रहे हैं या अपने लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही थिन लेयर यूज़ होती है और 60 ग्राम का इनफ है, तो ये आपकी चलती रहेगी।